एक बार हमको तो बताओ। गिरजा मैया ने सुना और धीरे से बोली, कहा बाबा आप नहीं जानते हो। बोली कहा तो बचन और मनु अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। कहा बाबा हमको कहने में बड़ी सकुचाहट हो रही है, आप हमारी बात को सुनकर के हंसेंगे, हमारी जड़ता को देख करके, इसलिए हमको कहने में थोड़ी सकुचाहट हो रही है। सप्तऋषियों ने कहा बताओ क्या बात है। गिरजा मैया ने निवेदन किया, कहा महाराज जानते हो मनोहठ परा न सुनहि सिखावा, मनोहठ परा न सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर भीत बनावा, चाहत बारी पर भीत बनावा। बोली मनोहठ पराना और सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीत बनावा। का महाराज हमारा जो मन है ना, मन ये किसी का कहना नहीं मानता है। मनोहठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीत बनावा। का महाराज हमारा मन हट कर रखा है, ये बालू के ऊपर पानी की दीवार बनाना चाहता है, बालू के ऊपर पानी की दीवार। बोली सुनहु मुनि अविवेक हमारा, चाहूं सदा से वही भरतारा। का हमारी अज्ञानता तो देखिए, मैं भोले बाबा को पति रूप में देखना चाहती हूँ, पति रूप में। सप्तऋषि मुस्कुराए, का गिरजा पागल हो गई हो क्या, कहाँ भोले बाबा के चक्कर में पड़ी हो, जिनका कोई अता पता नहीं है। सती से पूछो, का अगर समाधि लगाई के बैठ गए तो जंगल में कोई तुमसे हालचाल पूछने वाला भी नहीं रहेगा। का सती जी का तुमने हाल देखा, कुछ दिनों सती संग प्रेम रहा और फिर रूठे तो ऐसे रूठे, बैसर पटक पटक मरी गई अपना, बैठे हैं सूख की सूखे। कुछ दिनों सती संग प्रेम रहा और फिर रूठे तो ऐसे रूठे, सिर पटक पटक मरी गई अपना, वही बैठे हैं सूख की सूखे। बोले कुछ दिनों सती संग प्रेम रहा, फिर रूठे तो इसे रूठे, कहा काहे चक्कर में पड़ी हो। गिरजा मैया ने कहा महाराज
नारद कहा सत्य सोई जाना, और बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। कहा नारद जी के वचनों को सत्य मान करके मैं बिना पंखों के ही उड़ना चाहती हूँ, बिना पंखों के। सप्तऋषि मुस्कुराए, कहा बढ़िया कहा तुमने। नारद की जिसने जिसने बात मानी उनका क्या कभी घर बस पाया? उनका घर बसा कभी? नारद का तुमको कोई मिला ही नहीं। हाँ भैया थोड़ा हाँ हेलो श्री राधे रानी सरकार की। नारद बाबा मुस्कुराए। सप्तऋषि कहा नारद के वचनों को तुमने माना। नारद की बात से जिसको जिसको नारद ने उपदेश दिया कभी उनका घर बस पाया? नारद जी की बात मान रही हो। बोले दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। का दक्ष महाराज के पुत्रों को नारद बाबा ने ही उपदेश दिया, लौट के घर नहीं देख पाया। उन्होंने चक्कर में पड़ी हो। नारद की जिसने भी शिक्षा मानी उनका कभी घर नहीं बस पाया। का एक काम करो, इसलिए हमारी बात मानो और हम तुमको बताएं। बोले अजहू मानो कहा हमारा, तो हम तुम कहो बरुनीक विचारा। का हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए बढ़िया वर देखा है, बड़ा सुंदर, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। का अभी भी हमारा कहना मानो, वैकुंठ के वासी, उनके साथ विवाह करवाए तुम्हारा। गिरजा मैया मुस्कुराई, कहा बाबा जानते हो अब मैं जन्म शंभु सनेहारा,
जन्म शंभो सन्हारा, को गुण दोषन करे बिचारा। बोली जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, तो सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। का अगर थोड़ा पहले मिले होते बाबा तो हम तुम्हारी बात मान लेते। अब ये जन्म तो मैं भोले बाबा के लिए हार गई हूं, इसलिए जानते हो बोली जन्म कोटि लगी रगर हमारी, और बरहूं संभुनित रहूं कुमारी। बोली तजहु नारद करे उपदेशु, और आप कहीं शतबार महेश। मैया ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, बोले जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभुनत रहूं कुमारी। का जन्मों जन्मों के लिए मैंने भोले बाबा को ही पति रूप में मांगा है। अगर पति के रूप में भोले बाबा नहीं मिलेंगे तो मैं कुंवारी ही रहूंगी। का महाराज जानते हो मैं नारद बाबा के वचनों को मान कर ही तब कर रही हूं। अगर स्वयं भोले बाबा भी आकर के कहें तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहां शतबार महेशु। का मैं नारद बाबा का उपदेश छोड़ने वाली नहीं हूं। क्यों ना भोले बाबा आकर के भी हमसे 100 बार कहें, लेकिन नारद बाबा का उपदेश मैं नहीं त्याग करूंगी। का बाबा अब तुमको काफी विलंब हो रहा है, जाइए समय हो रहा है। सप्तऋषि वहां से जाते हैं। जाकर के सप्तऋषियों ने महाराज हिमांचल जी को भेजा। हिमांचल महाराज आते हैं और गिरजा मैया को लेकर के अपने घर गए। स्वामी जी लिखते हैं, बोले बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकले सुनाई। सप्तऋषि जाकर के भोले बाबा के पास पहुंचे और गिरजा मैया की सारी कथा सुनाई। भोले बाबा बड़े मगन हो गए कथा सुनकर गिरजा की। भगवान जी का ध्यान करने लगे। जैसे ध्यान किया तो भोले बाबा की समाधि लग गई। मालूम भोले बाबा तो समाधि में चले गए। उसी समय एक राक्षस हुआ है। तारक असुर भयो तेहि काला, तारक असुर भयो तेहि काला, मुझे पता
तारक असुर भयउत ही काला। एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, उसने सब देवताओं को जीत लिया। तीन सब लोकपति जीते। सबने बहुत प्रयास किया, लेकिन तारकासुर का कोई अंत नहीं कर पाया। सब देवता हार गए। भोले बाबा तो समाधि में बैठे। देवता लोग जाकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को दुखी देखा और सबसे जवाब दिया। कहा, भैया जानते हो, सब सन कहाँ बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीत ही रन सोई। रमाकांत भैया जी के द्वारा फल और 10 मुद्राओं का दान हुआ है, मंगल कामना है। और ये हमारे भैया विशाल वर्मा जी के द्वारा ये 501 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया है, मंगल कामना है। भागवत भगवान सदा भंडार भरते रहें, जीवन मंगल में बना रहे। मालूम भैया, ब्रह्मा जी ने समझाया, सबको समझा करके कहा इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब भगवान भोले बाबा के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही जीत सकता है, वरना कोई इसको मारने वाला नहीं है। कहा, मेरी बात मानो तो एक काम करो, ईश्वर सहाय होगा। जो सती जी ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया, वही हिमाचल के यहां जाकर के जन्म लिया है और भोले बाबा के लिए तपस्या की है उन्होंने। तो एक काम करो, कामदेव को भेजो। पठवहु काम जाई शिव पाही, और करहि क्षोभ शंकर मन माही। पठवहु काम जाई शिव पाही, करहि क्षोभ शंकर मन माही। का कामदेव को भेजो, भोले बाबा के मन में जाकर के क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब मैं जाऊंगा। तब मैं जाकर के भोले बाबा से निवेदन करके उनका विवाह करवाऊंगा। देवताओं को समझाया, ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया। कामदेव मन में सोचने लगा, अगर मैं जाऊंगा, भोले बाबा के कोप से हमारा मरना तो तय है, बचूंगा कैसे भी नहीं। लेकिन एक बात सोचने लगा कामदेव, बोला परहित लागी तजहि जो देहि, अरे संतत संत प्रसन्न सहिते। का परहित में जो लोग अपने शरीर का त्याग करते हैं, वेद पुराण उनका यश गाते रहते हैं। हम मुकेश भैया, आजकल लोग सब खाली अपना हित तो देखते हैं, दूसरे का हित तो कोई नहीं चाहता। हाँ, हमने देखा है, हमारे गांव में एक लोगों ने अपना मकान बनवाया तुड़वा के, थोड़ा उनका मकान नीचा हो गया तो उनने बनवाया तुड़वा के। पास में एक लोग थे, बड़े होशियार थे, उनने पड़ोस में बनवाया तो अपनी दीवार उठाई नहीं, उनकी दीवार में ही बढ़िया बना ही लिया मकान। और जब उनने अपना तुड़वाया तो उनके घर में कुत्ता कबड्डी खेल रहे। और बाद में जब उनका सब बन गया, एक दिन उनके लड़ाई कर रहे, कहा तुमने अपनों बनाई लो, हमारो बिगाड़ दो।
तो हमने कहा भैया क्या होगा, कहीं देख लो अपनों बिगाड़ लो, हमारो बिगाड़ दो, हमारे घर में पानी भर। तो हमको भाई तुमका खुद ही अपनी दीवार उठाना चाहिए रहा है, दूसरे के सहारे काहे रहो, परहित कोई नहीं करते। हाँ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कामदेव चलता है और अपना प्रभाव विस्तारा उसने, जैसे अपना प्रभाव विस्तारा भैया सब एकदम से काम के वशीभूत हो जाते हैं। बोले सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार न वही तरुसाखा, नदी उमगी अम्बुध कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। स्वामी जी कहते हैं जो पेड़ों की शाखाएं हैं वो नीचे जड़ में मिली जा रही हैं, नदियां समुद्र की तरफ दौड़ पड़ी। स्वामी जी ने संक्षेप में लिखा, बोले जहां अस दशा जड़न के वरनी, को कही सके सचेतन करनी। कहा जहां पर पेड़ पौधों का ये हाल है तो मनुष्यों की बात क्या कही जाए। पशु बच्ची नवचर सलचर सब काम के वशीभूत हो गए। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य को काम का चेहरा जान करके तो मनुष्य का वर्णन ही नहीं किया गया। कामदेव पहुंचता है, जाते जाते उसने क्या किया, पुष्पों का बाण लेकर के भगवान भोले बाबा के हृदय में मारा। धनुहा पर रखा कुसुम बाण और मारा निशान।